दोस्तों, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। अगर भारत सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती तो पूरी दुनिया में इस खबर का नामो निशान नहीं मिलना था। किसी को भी ये पता नहीं चलना था कि भारत की इसरो, जो कि एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने साथ एक काफी बड़ा राज लेकर बैठी है। जी हां दोस्तों, इसरो के पास ऐसी तकनीकें ऑलरेडी मौजूद हैं जिसको भारतीय कंपनियां दुनिया भर में ढूंढती फिरती हैं। अभी जब हाल ही में टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात उठी तब पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो कि प्राइवेट कंपनियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो इसरो के पास यूं ही पड़ी हुई है। जिन टेक्नोलॉजी के लिए प्राइवेट सेक्टर्स देश विदेश पर निर्भर रह रहे थे, वो उनके खुद के भारत देश में ही अवेलेबल थी। दोस्तों, बता दें कि जहां एक तरफ 2 साल पहले भारत देश के पास सोलर सेल और लिथियम सेल को मैन्युफैक्चरिंग करने की तकनीक और एक्सपीरियंस भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं थी, वहीं ये टेक्नोलॉजी इसरो के पास इन सेल्स को इन हाउस प्रोड्यूस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजाम कई साल पहले से ही मौजूद था। इसरो के बड़े कारनामे को भारत सरकार ने अभी हाल ही में पहचाना और इस पर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसकी खबर ही पूरी दुनिया में तूफान का काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें, इस प्लान के जरिए इसरो को टेक्नोलॉजी को यूज करके भारत का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का इंतजाम कर लिया है। इसरो की ओर से अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का कमर्शियल इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। इसरो ने अपनी लिथियम और सोलर सेल्स की इन हाउस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयर करने का भी प्लान बना लिया है। इस प्लान के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जिस भी मैन्युफैक्चरर्स के पास इन सेल्स की मास प्रोडक्शन करने लायक सफिशिएंट फंड्स मौजूद है, वो इस टेक्नोलॉजी को इसरो से काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठती है। वहीं अगर इस टेक्नोलॉजी को बाहरी देशों से खरीदा जाए तो इसकी कीमत 100 से 1000 गुना ज्यादा ही पड़ेगी। इसी के चलते भारतीय कंपनी जैसे कि टाटा केमिकल्स, नेल्को इसरो से इसे खरीदने के लिए आगे आई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसरो ने न केवल एक ही टेक्नोलॉजी बल्कि और भी कई टेक्नोलॉजी के लिए इसरो ने अपनी बाहें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए हैं। एक या दो नहीं, लगभग 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को भारतीय स्टार्टअप्स के आगे रखा गया है। जिन टेक्नोलॉजी इसके लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, उस सभी टेक्नोलॉजीज के लिए इसरो ने एप्लीकेशंस मंगा लिए हैं। ड्रोन्स, मिसाइल से लेकर सॉफ्टवेयर इंजन, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और भी बहुत कुछ इस TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में शामिल है। हालांकि इसरो द्वारा ये काफी साफ शब्दों में बता दिया गया है कि इन सब टेक्नोलॉजीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसरो के पास ही रहेंगे। इसका मतलब है कि इन टेक्नोलॉजी के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसरो से परमिशन लेना जरूरी होगा, ताकि इस टेक्नोलॉजी का इन फ्यूचर कोई गलत इस्तेमाल ना हो। इसरो के पास ऐसी तकनीक मौजूद थी जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। वहीं इन टेक्नोलॉजी के खुलासे के साथ एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई, जिससे पता चलता है कि इसरो की खुद की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट भी है। ये यूनिट पंजाब मोहाली में है और 200 mm सिलिकॉन का प्रोडक्शन करती है। भारत सरकार ने इसी के चलते डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए इसरो की बड़ी टेक्नोलॉजीज के बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। इसरो की यूनिट्स को कमर्शियलाइज करने का बड़ा प्लान प्रोसीड हो चुका है और इधर डोमेस्टिक कंपनी इसके लिए यहां पर चिप्स और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इस लैब की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज है।
अभी जिस वजह से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी सेक्टर के लिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स और चिप्स को डेवलप करके इन सेक्टर्स को बूस्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसरो इन टेक्नोलॉजीज को काफी कम लागत में जनरेट कर रहा है और साथ ही इसके कमर्शियलाइजेशन के चलते इसरो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। बहरहाल आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके क्या विचार हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।